हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में दोबारा से आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा। कल जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है आपका कि 30,000 से अधिक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पे जो है वैकेंसीज आने वाली है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि इसमें 6 से 12 तक के शिक्षक बनने का आपको मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एज, सैलरी जो भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये क्या है एकलव्य वाला जो शिक्षक भर्ती है। तो ये ना केवीएस के ही जैसे होता है, जैसे आपका केवीएस सेंट्रल वाला एग्जाम है ना, उसी तरीके से ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी आपका सेंट्रल एग्जाम ही है। केवीएस का प्रोसेस पूरा 1 साल लगा था और ये एग्जाम तो परमानेंट इसमें आप शिक्षक बनते हैं। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और ये जो ईएमआरएस वाली जो भर्ती है, अभी ये थोड़ी देर पहले ही, थोड़े दिनों पहले ही आई थी। एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आउट हो चुका, लोगों का सिलेक्शन भी हो गया और इन्होंने अगेन जो है शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द आप सभी के सामने हो जाएगा। मतलब कि फॉर्म भरना, ये सारे प्रोसेस हैं। जैसा आपका होता है ना कि केंद्रीय विद्यालय में आपको सेंट्रल लेवल का है, तो वहाँ पर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीटेट में भी आपके SC ST OBC का 82 चाहिए, जनरल 90। सेम इसी तरीके से इसमें भी आपका मार्क्स, ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 90 चाहिए, नहीं। ये सेंट्रल वाला एग्जाम है, तो सेंट्रल का ही प्रोसेस ये पूरा फॉलो होता है। तो कुल मिलाकर समझ लो कि जैसा केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है ना, मतलब उसका पूरा प्रोसेस सेम उसी तरीके से ये आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हर स्टेट का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। और ये ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब जैसा केंद्रीय विद्यालय का होता है कि आपको 3-3 साल पर ट्रांसफर होता है, उसमें इसमें भी उसी तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो कल घोषणा की है, न्यूज़पेपर में आपने हर जगह देखा होगा 30,000 से अधिक पदों पर। तो नॉन टीचिंग तो आती ही है, लेकिन टीचिंग की जो संख्या है ना, इस बार ज़्यादा है। और इस बार आपको 6 से 12 तक का जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी सबसे पहले तो मैं एज की बात कर लेती हूँ, क्योंकि एज से रिलेटेड कमेंट आते हैं। तो इसमें एज 18 से 40 एंड इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC का 3 और SC ST का 5 साल, तो वो आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ये एज हो गई। अब मैं सैलरी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि सैलरी भी एक होता है कि मोटिवेशन होता है, कितनी अच्छी सैलरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सेंट्रल वाली जॉब है तो अच्छी, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जो है सैलरी ज़्यादा कम हो सकता है। तो एक एवरेज लेकर चलते हैं। तो अगर मैं TCT की बात करूं तो उसमें आपको जो है 65,000 स्टार्टिंग सैलरी है, 65,000 तक मिलती है। और PGT आपको पता ही है 11 से 12 के शिक्षक बनते हैं, तो उसमें 75,000 के आसपास। तो ये आपकी सैलरी हो गई। और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो OMR सीट पे पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं। आपको जो गोले वगैरह भरने होते हैं ना, वैसा ही इसका एग्जाम होता है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। बाकी इसमें बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो TGT आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी ही। और जैसा बिहार में हो रहा है ना कि लैंग्वेज 30 नंबर का कंपलसरी है क्वालिफाई करना, सेम इसमें भी इसी तरीके से फॉलो होगा। मतलब कि 80 नंबर आपके विषय से होंगे, और TGT PGT दोनों का बता रही हूँ, 80 नंबर आपके विषय से होंगे, और जो भी आपका विषय हो, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है। और उसके बाद से 30 नंबर आपका लैंग्वेज से। और अगर आप लैंग्वेज में फेल कर जाएंगे तो बाकी की कॉपी भी चेक नहीं होगी। और उसके अलावा आपका जैसे रीजनिंग हो गई, आपकी कंप्यूटर हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर की। इनकी संख्या कम है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो ये TGT में डिपेंड करेगा आपका क्या विषय है। मान लो अगर किसी का मैथ है तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, और NEP वगैरह से भी क्वेश्चंस आता है। सेम इसी तरीके से। अच्छा, लैंग्वेज वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जब ऑफिशियली आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो पिछली बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था सेम वही है। अभी कितना समय ही हुआ पेपर कराए हुए, और ये दोबारा से एक वैकेंसीज रिलीज कर रहे हैं। तो मे भी इलेक्शन से पहले इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो मैं तो ये चाहूँगी कि अगर आप, जैसे कि आप BPSC के थ्रू तो आप टीचर बनते ही हैं, बट अगर किसी का नहीं हो रहा है, कोई सेंट्रल में जाना चाहता है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड सच में ये जॉब इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। एक तो परमानेंट नौकरी मिलेगी आपको इसमें, और ज़्यादा आपको इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर हो गया तो 1 साल तक इंतजार, नहीं, 3 से 4 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो स्कूल है, अलॉटमेंट, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है कि 80 नंबर आपका विषय से होगा, 30 नंबर लैंग्वेज TGT PGT में कंपलसरी है, एंड बाकी के कंप्यूटर, रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम पैटर्न वही है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और OMR सीट पे आपका पेपर होना है। तो ये TGT PGT, अगर आप दोनों, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी आपको पता ही है TGT PGT के लिए। PGT में तो आपको पता है सीटेट चाहिए नहीं, अब सीटेट हो जाएगा। तो इस बार अच्छे से कर लो, क्योंकि अब सीटेट 9 से 10 के लिए भी होगा, 11 से 12 के लिए भी। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो TGT में आपका सीटेट का पेपर 2 चाहिए, और PGT में सीटेट नहीं चाहिए। TGT में आवेदन कौन कर सकता है, क्या DLED वाले भी आ सकते हैं? तो देखो, TGT में
आपका बीएड चाहिए और पीजीटी में भी आपका बीएड चाहिए। ये कोई जूनियर वाला एग्जाम नहीं है 6 to 8 का, ये आपका टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप 9 से 10 में शिक्षक बनते हैं, तभी तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपने बीएड किया है, सीटेट का पेपर 2 पास है, तो आप टीजीटी में अप्लाई कर लेना। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है देन आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका विषय हो। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। तो इसमें आपको 6 से 12 तक के शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और जैसे कि कुछ लैंग्वेज वाला मैंने देखा कि जो ऑफिशियली इनका नोटिफिकेशन आया था कि किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, जो भी आपका लैंग्वेज है तो वो 3 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैथ और साइंस के लिए तो कुछ नीचे आपको मिलेंगे कि उसमें से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे जब इनका पूरा ऑफिशियली आएगा। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि एकलव्य मॉडल में दोबारा से वैकेंसीज आने वाली हैं, और जो लोग केंद्रीय विद्यालय का वेट कर रहे थे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होता है। एक होता है ना इंटरव्यू का जो हमारे मन में डर है, वो भी चीज़ें आपको उससे गुजरना ही नहीं है। इसमें केवल एक एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम, जो भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड, आपने अगर उसमें अच्छा स्कोर कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी केंद्रीय विद्यालय में तो आपने देखा ही होगा क्या हाल हो गया था, 6000 के आसपास वैकेंसीज आई, पूरा 1 साल खत्म हो गया, अभी तक पूरा रिजल्ट भी नहीं आया है, ना ही वेटिंग लिस्ट आई। तो इनका प्रोसेस तो स्लो है, बट जो एकलव्य वाला है इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बीएड और सीटेट इसमें मान्य होगा। और क्योंकि बार बार फिर क्वेश्चंस आने लगेंगे कि टीजीटी के लिए क्या चाहिए, पीजीटी के लिए सीटेट होता ही नहीं है, तो सीटेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन है, देन आप सीटेट का पेपर 2 भी पास है तो आप उससे भी एलिजिबल हैं, उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपकी तैयारी का होगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है, तो जो इनका प्रीवियस नोटिफिकेशन जो आया था ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अभी कितना हुआ, 1.5-2 महीने हुए कंप्लीट हुए, तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं। आपको पता ही है टीजीटी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पीजीटी भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बता पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बट बस इतना बोलूँगी कि जिस तरीके से बीपीएससी जो है लैंग्वेज को कंपलसरी रखा है ना, 30 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेगेटिव मार्किंग, और अगर आपके नंबर कम आ गए तो फिर वो बाकी के जो सब्जेक्ट वाले नंबर है वो चेक नहीं होंगे। अच्छा ये भी है कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जिसका भी सीटेट में अच्छा खासा जिसने किया होगा वो आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का कंप्यूटर। तो ये इन्होंने इतना वेटेज रखा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने सब कुछ कवर किया है। हाँ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है अगर आपका विषय साइंस नहीं है तो आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ्स का पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक वाइज है ना कि आप किस विषय से जो है आपने ग्रेजुएशन किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कब तक आएगा, तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्ज़ाम भी आपका, अगर इन लोगों ने नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज़ कर दी तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और आप में से कितने लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताना। और सेंट्रल वाली जॉब है तो अच्छी ही होगी, अच्छा खासा सैलरी मिलता है आपको, और एक जगह से दूसरी जगह पे आपको रहने का मौका भी मिलता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।